दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट में जो है निचले स्तर से एक अच्छी वापसी देखने को मिली है। निफ्टी में 16,800 के आसपास का जो सपोर्ट था वो बचा भाई, और एक अच्छी तेजी। और दूसरी चीज भाई, रेजिस्टेंस जो हमारा था निफ्टी में 17,200, वहां से एक 100 प्लस पॉइंट की गिरावट भी देखने को मिली है भाई। एस और आर दोनों काम कर गया। रही बात बैंक निफ्टी की भाई, वहां तो डब्लू पैटर्न का जादू चल गया भाई, डब्लू पैटर्न का जलवा चल गया। आपको बताया गया है टीचर्स डे की जो फ्री स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की थी, डब्लू और एम पैटर्न, डब्लू तेजी का, एम पिटाई का पैटर्न जो है निफ्टी बैंक निफ्टी भाई ठीक है। लेकिन रही बात स्टॉक्स की, तो खैर वो तो बात करने जैसा कुछ है नहीं दोस्तों। आपको पता है बैंकिंग स्टॉक्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिरे हैं, बहुत ज्यादा गिरावट हुई है। डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुवन, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 19,200 के आसपास मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पर मौजूद हैं। 19,200 के आसपास लोग पहले से टेलीग्राम पर हैं। टीके मनी सर्च करके अगर आप चाहें आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स यूएसए पिछले 2 दिन में लगभग -200 पॉइंट था। दूसरी चीज, डाउ फ्यूचर सुबह के वक्त जो है -400 थे। तो हमारी उम्मीद थी भैया मार्केट में शुरुआत नीचे की तरफ ही होनी चाहिए, बिल्कुल होना ही था, वो तो दिख ही रहा था और वैसा ही हुआ। लेकिन भाई एक अच्छा जो है बाउंस बैक देखने को मिला, एक अच्छी तेजी देखने को मिली निचले स्तर से। और फिर 17,200 के आसपास जो हमने रेजिस्टेंस डिस्कस किया था टेलीग्राम पर, वहां से एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी 100 प्लस पॉइंट की देखने को मिली। लेकिन भाई अब आगे क्या, देखिए पहली चीज आपको याद रखना है, विक्स कहां पर है, 21 पॉइंट समथिंग है, यानी अभी भी वॉलेटिलिटी है भाई। मार्केट बड़ी चाल दोनों तरफ आ सकती है, किसी भी दिन 400 पॉइंट ऊपर भी खुल सकता है, नीचे भी जा सकता है। रीजन क्या है भाई, पहली चीज बजट नजदीक आ चुका है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो विक्स बढ़ता ही है भाई, बजट से पहले बढ़ता ही है। दूसरी चीज क्या है, कहीं ना कहीं ग्लोबली माहौल जो है थोड़ा वोलेटाइल है, वो भी असर है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो कहीं ना कहीं जो है थोड़े कम लॉट से अगर आप काम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रीमियम भी थोड़ा ज्यादा है। तो चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज कहां पर सपोर्ट है, देखिए दोस्तों सपोर्ट वहीं पर है भाई। जो सपोर्ट है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 16,850 के आसपास का, 16,800 850 के आसपास का जो सपोर्ट है इंपॉर्टेंट है। ये बच जाता है तो ठीक है, अगर ये टूटता है तो फिर दिक्कत की बात है। ये चीज आपको याद रखनी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन एक सपोर्ट लेकर हम नहीं चल सकते हैं, हमें एक और सपोर्ट लेना पड़ेगा भाई, एक एग्रेसिव सपोर्ट, एक ऊपर का सपोर्ट भाई। देखिए जो ऊपर का सपोर्ट है लगभग जो है वो आपका 17,000 के आसपास दिख रहा है। 17,000 के आसपास मार्केट का पहला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये थोड़ा एग्रेसिव सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और जो दूसरा सपोर्ट है इंपॉर्टेंट, वो 16,850 के आसपास का है, जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 16,850 के आसपास लगभग ये जो सपोर्ट है, लगभग ±35 पॉइंट, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है तो थोड़ा हमें दायरा बड़ा रखना पड़ेगा। और जो ऊपर का सपोर्ट है लगभग 17,000 के आसपास है। रेजिस्टेंस कहां पर है भाई, देखिए जो पहला रेजिस्टेंस है ये तो आपको पता है भाई, मेरे ख्याल से 17,300 के आसपास होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं हम कहां पर है। 17,300 के आसपास पहला रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। निफ्टी में तेजी के लिए क्या कोई मौका है क्या, देखिए एक मौका मिल सकता है, एक मौका मिल सकता है। अगर जो है निफ्टी 17,170 के ऊपर निकलता है तो फिर एक मौका आपको मिल सकता है तेजी का, 100 पॉइंट के आसपास की तेजी आपको मिल सकती है। अगर निफ्टी 17,170 के ऊपर निकलता है तो 30 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भाई, स्टॉप लॉस पॉलिसी आपको फॉलो करनी है। 30 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और एक 100 पॉइंट का टारगेट जो है आपको निफ्टी में मिल सकता है, क्योंकि जो अगला बड़ा रेजिस्टेंस है 17,300 के ही आसपास है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है।
सपोर्ट आपको पता है भाई। चलिए चलते हैं निफ्टी बैंक के पास। निफ्टी बैंक भाई डब्लू पैटर्न का जादू चल गया, निफ्टी बैंक बुलेट ट्रेन बन गया। जी हाँ दोस्तों, अब निफ्टी बैंक में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है, सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। डब्लू पैटर्न स्ट्रेटजी जो है और एम पैटर्न, हमेशा मैं कहता हूं भाई डब्लू पैटर्न दिखे तेजी करना है निफ्टी बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट का, निफ्टी में 30 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस, और बैंक निफ्टी में आपको जो है 70 पॉइंट के आसपास का 6 स्टॉप लॉस। एम पैटर्न दिखे पुट यानी मंदी करनी है, पिटाई करनी है, निफ्टी में 30 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस, बैंक निफ्टी में 70 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस। कहां पर भाई सपोर्ट है 37,000 के आसपास, लगभग 37,100 के आसपास जो है निफ्टी बैंक का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन जबरदस्त तेजी हुई है तो एक और सपोर्ट हम लेकर चल सकते हैं थोड़ा एग्रेसिव, 37,450 के आसपास ये दूसरा सपोर्ट है। तो 37,450 पे आपका एक सपोर्ट है, और दूसरा जो सपोर्ट है 37,100 के आसपास बैंक निफ्टी का। रेजिस्टेंस कहां पर है बैंक निफ्टी का भाई, पीछे की चार्ट पर जाना पड़ेगा। जो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है लगभग जो है 38,600 के आसपास है, 38,600 के आसपास बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। बैंक निफ्टी थोड़ा भागा है भाई, तो निफ्टी में अगर मौका मिलता है तेजी का तो ज्यादा बेटर रहेगा। बैंक निफ्टी ज्यादा भागा है तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। डब्ल्यू पैटर्न तेजी, एम पैटर्न मंदी। इंडिया मार्ट के पास चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों काफी ज्यादा इस पर जो आपके जो है सवाल थे। देखिए इंडिया मार्ट में अच्छी खासी जो है गिरावट चल रही है, कहीं ना कहीं इसमें डेली चार्ट पर एम पैटर्न बना था मेरे ख्याल से, वहीं से गिरावट रही है। कहां पर इसका सपोर्ट हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले रेजिस्टेंस देख लेते हैं। रेजिस्टेंस लगभग जो है 6,400 के आसपास है, 6,400 के आसपास इंडिया मार्ट का रेजिस्टेंस है। लेकिन भाई अब इंपॉर्टेंट क्या है, गिर रहा है तो सपोर्ट कहां पर है। देखिए टेक्निकली चार्ट पर कोई सपोर्ट नजदीकी दिख नहीं रहा है, लेकिन जिस तरीके से वॉल्यूम बढ़ रहे हैं गिरावट में, ये बता रहा है सेलिंग क्लाइमैक्स अब होने पे, मतलब लगभग जो है पिटाई अंतिम दौर पे, गिरावट खत्म हो सकती है इंडिया मार्ट के शेयर में, ऐसा ही लग रहा है। लेकिन चार्ट पर जब तक वो पैटर्न ना बने भाई तेजी वाले, तब तक ये दिक्कत जरूर है। लेकिन ऐसा जरूर लग रहा है वॉल्यूम को देख करके, जैसे वॉल्यूम बढ़ गए और गिरावट अब गिरते जा रहा है, तो लग रहा है कि ये लगभग जो है यू टर्न ले सकता है इंडिया मार्ट का शेयर। लगभग 4,400 4,000 से लेके 4,300 ये सपोर्ट का काम कर सकता है। ये टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ चार्ट देखकर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जैसे वॉल्यूम बढ़े ये बता रहा है कि अब इसमें एक तेजी आ सकती है, एक जो है गिरावट का दौर खत्म हो सकता है इंडिया मार्ट शेयर में। तो 4,000-4,300 के बीच में 300-400 पॉइंट जो है ये सपोर्ट का काम इंडिया मार्ट में कर सकता है। यहां से इंडिया मार्ट यू टर्न ले सकता है। लेकिन आपको भाई ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि टेक्निकली तो इधर मुझे कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन ये वॉल्यूम बता रहा है कि अब पलटी मार सकता है, एक बाउंस बैक तो अब दिखा सकता है, बशर्ते मार्केट मदद करे। अब मार्केट गिरे तो अलग बात है, लेकिन ये अब दिखा सकता है एक बाउंस बैक। एचसीएल टेक के पास चलते, देखिए सारे आईटी स्टॉक्स में गिरावट है, तो एचसीएल टेक में भी अच्छी खासी गिरावट चल रही है। रेजिस्टेंस एचसीएल टेक का काफी ऊपर है, लगभग 1340 के आसपास, 1340 के आसपास रेजिस्टेंस है। एचसीएल टेक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी, और मेरे ख्याल से एक बड़े सपोर्ट के नजदीक आ रहा है। 1050 के आसपास एचसीएल टेक का एक बड़ा सपोर्ट है, तो हो सकता है अब एचसीएल टेक यहां से बाउंस बैक कर सकता है, एक वापसी दिखा सकता है एचसीएल टेक का स्टॉक। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज के पास। देखिए फार्मा क्षेत्र की अच्छी कंपनी है, लेकिन गिरावट चल रही है। रेजिस्टेंस कहां पर है, 5,000 के आसपास रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है, क्योंकि गिरावट हो रही है भाई, सपोर्ट के नजदीक आ चुका है, लगभग 4,100 के आसपास, 4,000 से लेके 4,150, यानी लगभग ये सपोर्ट के नजदीक डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक भी आ चुका है। चीज आपको याद रखनी है। माइंड ट्री के बाद चलते हैं, यहाँ भी जबरदस्त गिरावट है। कहां पर, यहां पर इसका एक सपोर्ट इसने ब्रेक किया 4,200 का, और फिर बड़ी गिरावट हुई है। लेकिन अब ये नेक्स्ट सपोर्ट कहां पर है, 3,400, और ये भी सपोर्ट के नजदीक आ चुका। आईटी स्टॉक्स ठीक ठाक सपोर्ट के नजदीक आ चुके हैं, तो आईटी स्टॉक्स एक बाउंस बैक दिखाने की क्षमता रखते हैं। नजर पे जरूर आप आईटी स्टॉक्स को रख सकते हैं। 3400 के आसपास लगभग ये सपोर्ट के नजदीक आ ही चुका है माइंड ट्री का स्टॉक। रेजिस्टेंस कहां पर है, 4,300, जो पहले सपोर्ट था वो अब इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा माइंड ट्री का। फंडामेंटली ये भी एक अच्छी कंपनी है, आपको पता है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके पहले बाजार में काफी जो कि मैं थोड़ा ध्यान से काम करे। धन्यवाद।